नमस्कार दोस्तों, आपका मेरा YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है कार्य, समय और दूरी। यह वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों में पूरे कार्य को एक यूनिट मान लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को x दिन या x घंटे में करता है तो उसका एक दिन का कार्य 1/x भाग होगा। अगर m1 व्यक्तियों का समूह w1 कार्य को d1 दिन तक h1 घंटे प्रतिदिन कार्य करके पूरा करते हैं और एक अन्य m2 व्यक्तियों का समूह w2 कार्य को d2 दिन तक h2 घंटे प्रतिदिन करके पूरा करते हैं, तब यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला मिलता है। m1 d1 h1 बटे में w1 इक्वल टू m2 d2 h2 बटे में w2। अगर दोनों समूह के व्यक्तियों द्वारा बराबर काम किया जाता है, यानी w1 इक्वल टू w2, तब हो जाएगा m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 h2। अगर प्रश्न में केवल दिन दिया हो, घंटा नहीं दिया हो, तब h1 और h2 को फार्मूला से हटा देते हैं, तब नया फार्मूला हो जाएगा m1 d1 बटे में w1 इक्वल टू m2 d2 बटे में w2। प्रश्न में m2 d2 h2 और w2 में से किसी एक को निकालना होता है और हम इस फार्मूला के सहायता से उसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेते हैं ताकि कार्य, समय और दूरी का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो सके। पहला क्वेश्चन है, 24 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 27 दिन में पूरा करते हैं, तब उसी कार्य को 14 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। प्रश्न में आप देख रहे हैं कि इसमें व्यक्तियों का दो समूह है। पहले समूह में व्यक्तियों की संख्या 24 है, यानी m1 इक्वल टू 24। पहले समूह में जो व्यक्ति हैं वो 27 दिन में काम पूरा करते हैं, यानी d1 इक्वल टू 27, और प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं, यानी t1 इक्वल टू 7। दूसरे समूह में व्यक्तियों की कुल संख्या 14 है, यानी m2 इक्वल टू 14। दूसरे समूह का प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करता है, यानी t2 इक्वल टू 9। अब दूसरा समूह उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा वही हमको निकालना है, यानी d2 का वैल्यू निकालना है। मान लेते हैं d2 का वैल्यू x है। अब चूँकि दोनों समूह द्वारा एक ही काम किया जा रहा है तो फार्मूला से हम w1 और w2 का वैल्यू हटा सकते हैं। तो हमारा फार्मूला होगा m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 h2। अब इसमें फार्मूला में हम m1 d1 h1 और m2 h2 का वैल्यू रख के d2 का वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू रखने पे 24 गुणे 27 गुणे 7 इक्वल टू 14 गुणे 9 गुणे x। तो x इक्वल टू 24 गुणे 7 गुणे 27 बटे में 14 गुणे 9 इक्वल टू 36 दिन, यानी दूसरा समूह उस कार्य को 36 दिन में पूरा करेगा। दूसरा क्वेश्चन है, राम श्याम से दोगुना कार्य कुशल है और दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं, तब अकेला राम उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। मान लेते हैं कि राम उस कार्य को x दिन में पूरा करेगा, तो राम द्वारा एक दिन में 1/x कार्य किया जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राम श्याम से दोगुना कार्य कुशल है, यानी श्याम राम से आधा कार्य कुशल है, तो श्याम द्वारा एक दिन में 1/2x भाग कार्य किया जाएगा। अब दोनों द्वारा मिला के एक दिन में 1/x प्लस 1/2x कार्य किया जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों मिलकर उस कार्य को 14 दिन में करते हैं, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कार्य का 14वां भाग करते हैं, 1/14 करते हैं। तो 1/x प्लस 1/2x इक्वल टू 1/14। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से 21 दिन आएगा, यानी राम उस कार्य को 21 दिन में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिनों में तथा बी उसे 15 दिनों में पूरा करता है।
ए अकेले काम शुरू करता है, लेकिन 3 दिन बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है। बचे हुए काम को दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे? हमने आपको शुरू में ही बताया है कि इस प्रकार के प्रश्नों में कार्य को हम इकाई मान लेते हैं, यानी 1 मान लेते हैं। अब ए उस कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, यानी ए एक दिन में 1/12 काम करेगा। उसी तरह बी 15 दिनों में कार्य पूरा करता है, यानी बी एक दिनों में 1/15 कार्य पूरा करेगा। इस प्रकार के प्रश्नों में अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की कार्य क्षमता अलग अलग हो तो उनके द्वारा एक दिन में कार्य का कितना भाग किया जाएगा, ये निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे हमको सवाल को हल करने में काफ़ी सुविधा मिलता है। अब हम देख रहे हैं कि ए एक दिन में 1/12 भाग काम कर रहा है, बी एक दिन में 1/15 भाग काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 1/12 प्लस 1/15 बराबर हल करने पे आएगा 3/20 भाग काम करेंगे। अब ए काम को 3 दिन तक अकेले कर रहा है और ए एक दिन में 1/12 भाग काम करता है, तो ए द्वारा 3 दिन में कुल 1/12 × 3 यानी 1/4 भाग काम किया जाएगा। अब उतना काम करने के बाद जो शेष काम होगा वो कितना होगा, तो वो होगा 1 - 1/4 = 3/4। अब 3/4 जो काम है उसको ए और बी दोनों मिल के पूरा करेंगे। अब हम जानते हैं कि ए और बी दोनों मिल के एक दिन में 3/20 भाग काम करते हैं, तो एक दिन में 3/20 भाग करते हैं और काम है 3/4, तो कुल कितना दिन लगेगा, तो कुल लगेगा 3/4 भागे 3/20। इसको अगर हम हल करेंगे तो ये आएगा 5 दिन, यानी ए और बी दोनों मिलकर शेष काम को 5 दिन में पूरा करेंगे।